चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। रिएक्शन कैलकुलेशन के टॉपिक में हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी डी यहाँ पे ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ये ट्रायंगल लोड है। ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, और ये यहाँ पे लेटर से यूडीएल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, एंड इसका स्पैन है 4 मीटर का। ठीक है, यस सर। चलिए ए का रिएक्शन वी ए बोलेंगे, बी का रिएक्शन वी बी बोलेंगे। डन सर। यस सर। चलिए सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, यस और सर। ट्रायंगल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके सर। तो ऐसा करेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सबसे पहले आपको यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना इजी है। यस सर। 20 × 4 करेंगे, यस सर। कितना देगा वो? ये देगा 80। 80। और उस 80 को आपको 4 के सेंटर पे रखना पड़ेगा, 2 2 टू टू। बरोबर। यस सर। अब ये ट्रायंगल लोड है अपना। यस सर। ट्रायंगल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को उसकी एरिया निकालनी पड़ती। यस सर। हाफ इंटू बेस, टू। बेस 3 है ना। एल एल बाई टू। डब्ल्यू एल बाई टू। हाँ, W/2 वही हाफ। ये एल है 3, और डब्ल्यू यस कितना है, सर। 50 है। 50। ठीक है, यस तो सर। ये आप सर इसको कैल्शियम डिवाइड करके बताइए कितना। यस सर। टू थ्री। ये was 75। वेरी गुड, यहाँ 75 यस सर। किलो न्यूटन। ठीक है, यस सर। अब इसको आपको प्लेस करना है ट्रायंगल के सीजी पे, बराबर। यस सर। ट्रायंगल का सीजी मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। यस सर। वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस, मतलब 2/3। यस सर। ये 2 मीटर यहाँ मार्क किया। इसका 2/3, सर 2/3 किसका लेंगे? जो स्पैन है, स्पैन कितना सीडी का? 3 है ना। 3 मीटर। यस सर। तो 2/3 इसका, ये देगा 2 मीटर। यस सर। 3 में से 2 के बचा एक, ये देगा 1 मीटर। यस सर। ठीक है, और यस पॉइंट सर। लोड है 75 का। 75 का। हम्म, चलेगा सर। यस सर। ये ऑप्शन नोट कर लीजिए पहले। अब इसका रिएक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप ये खुद भी निकाल सकते हैं। देखिए, यस सर। समेशन Fy = 0, यस सर। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, हमने डिस्कस किया था। यस सर। इसमें अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो निगेटिव। बी ए अप जा रहा, यस सर। बी बी अप जा रहा। जा रहा है। तो वी ए प्लस वी बी, जी। 75 डाउन है, 80 डाउन है। यस सर। तो -75 -80 = 0। 0। वी ए प्लस वी बी कितना का बताइए? माइनस माइनस 155। राइट पे देगा, प्लस देगा। यस सर। निगेटिव। हाँ, तो राइट पे प्लस देगा। अब सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे हम ए पे 0। यस सर। सर हमेशा याद रखिए, रिएक्शन निकालते वक्त आप लेफ्ट पे ही लीजिए। ओके। और सर जो अपन चीज पढ़ रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकली देखना आपको बहुत काम आने वाली है आगे में। ओके सर। जो हम लोग ट्रस्ट का जब मेंबर के फोर्सेस निकालेंगे ना, जी। तब आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए। आरसीसी में भी काम होता है सर ये? क्या सर ये है चीज?
जैसे ये वाली आरसीसी में। आरसीसी में थोड़ा कम कम आएगा, क्योंकि ये चीज हम लोग एनालिसिस में करते हैं। अच्छा, यूडीएल में ज्यादा काम आता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीसी में। हाँ, यस यस यस। अब सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पे लेंगे 0। यस सर। 75 का लोड है, ये जाएगा ऐसा क्लॉकवाइज। यस सर। 80 का लोड है, वो जाएगा क्लॉकवाइज। वाइस। अब 75 को ए तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना मिला, काउंट काउंट करिए। दो टू और दो टू 4। 4 मीटर। तो 75 इंटू 4 हो गया। यस सर। उसके बाद 80 का लोड है, ये भी जाएगा क्लॉकवाइज। यस सर। तो इसको डिस्टेंस कितना होगा, 2 3 4 5 6 3 7 बराबर। 5 7। हाँ, तो 80 इंटू 7 देगा। यस सर। उसके बाद वी भी जाएगा उल्टा ऐसा। यस सर, अपवर्ड। तो माइनस वी भी इंटू, ये डिस्टेंस कितना है, 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 7। हो जाएगा। यस सर। तो इंटू 9 इक्वल टू 0। अब सर यस। कैलसियम आप करिए, मैं बताता आपको। करिए 75 इंटू 4, 80 इंटू 7 करिए, 75 × 4। प्लस 80 इंटू 7। 860। 860 होगा। यस अभी सर। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होता है, जैसे ये 9 वी भी राइट पे जाएगा, यस सर। वो जो 9 है ना उसके डिवीजन में आ जाएगा, जो आपने आंसर निकालना 860 निकालना 860, हाँ जी सर। वो उसके डिवीजन में आ जाएगा 9। ओके। यहाँ से आप वी भी निकाल लीजिए। अब जो आंसर है उसको डिवाइड करिए 9 से, डिवाइड बाय 9 कर दीजिए डायरेक्टली। 95.55 95.55 किलो न्यूटन। न्यूटन। अब आप वी ए निकाल लीजिए। वी ए प्लस वी बी 155 है। यस सर। तो 155 माइनस 95.55, ये हो गया 59.45। 39.40, 59 59। 59 सॉरी 59। क्लियर है सर। यस सर। चलिए आप कॉपी कर लीजिए। सर थोड़ा सा था ये, अच्छे समझ आएगा सर वो। यस सर। पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब सर थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है। यहाँ पर जो रोलर है ना वो ऐसा आड़ा है। ओके। बहुत बार जो रोलर होता है ना वो इंक्लाइन पोजीशन में भी सेट करते हैं। जो उसकी बाउंड्री कंडीशन होती है, जैसे सपोर्ट कंडीशन को बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन प्रैक्टिकली। मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे सेट है, ठीक है। यस सर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये एक वर्टिकल लोड है, ये भी एक वर्टिकल। एक थोड़ा सिंपल रखते हैं लोडिंग के वाइज में। अपन रोलर सपोर्ट जब आड़ा रहा तब क्या करना देखते हैं। यस सर। ये 50, ये 50, ये 1 2 1। यस सर डन। अब देखिए, ये जो इंक्लाइन रोलर है ना उसका एफबीडी अपने को बनाना है। क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। बैकग्राउंड। तो ए पॉइंट का रिएक्शन वी ए बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यस सर। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच हो जाएगा। तो ये हिंज है, हिंज पे 2 आते हैं। जी। अब सर ध्यान दीजिएगा, कभी भी रिएक्शन सरफेस के नॉर्मल रहेगा, परपेंडिकुलर में रहेगा, ठीक है। ओके। तो ये तो भी इंक्लाइन सरफेस बन गई ऐसी वाली। यस सर। तो उसको नॉर्मल, इसकी सेटिंग ऐसे करनी पड़ेगी, यहाँ से एक नॉर्मल लेना पड़ेगा। ये 90 हो जाएगा। यस सर। ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यस सर। क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है टोटल। सर यस सर। 30 और 90 120। 120।
180 में से 120 के बचा 60, 60। है ना। तो आपका जो आरबी बनेगा, ये बनेगा आरबी, ये बनेगा अपना आरबी। ठीक है सर। यस सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंसेप्ट जोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई फोर्स ऐसा आड़ा होता है ना, आड़ा, जी। ये फोर्स है, और वो कोई एंगल बना रहा है थीटा, मान लीजिए ये एंगल है। यस सर। तो वो जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अगेंस्ट में बन रहा है। यस सर। तो इसके दो कंपोनेंट निकलते हैं सर, फोर्स के। यस सर। एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई वाई कंपोनेंट। कंपोनेंट। इसको एफ एक्स बोलते हैं, इसको एफ वाई। एफ वाई बोलते हैं। एफ एक्स बनता है एफ कॉस थीटा, एफ वाई यस बनता सर। है एफ साइन साइन। थीटा। ये आपको चीज हमेशा भी याद रखनी है इसके बाद से। यस सर। जब जब एंगल हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बनेगा, तब एफ एक्स कितना है बताइए। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? याद नहीं हेलो, आ रहा सर, सॉरी। आवाज आ रही सर? यस सर। एफ एक्स बनेगा एफ कॉस थीटा, एफ वाई बनेगा एफ साइन थीटा। ठीक है। यस सर। तो आरबी का यहाँ पर आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब सर आपको डाउट रहेगा कि इसका डायरेक्शन आपने कैसे चूज किया, बराबर। यस सर। तो डायरेक्शन देखिए, अगर आपका फोर्स ऐसा है ना, ऊपर की ओर है, यस सर। तो जहां पे एरो जा रहा है ना उसको फॉलो करना। एक्स कंपोनेंट भी उसको फॉलो करेगा, वाई भी उसको फॉलो करेगा। यस सर। ठीक है। तो ये बनेगा आरबी कॉस, एंगल सर कितना, 60 है, यस सर। 60। कॉस 60। और ये बनेगा आरबी साइन 60। ठीक है सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर मेरे लिए। सर धीरे धीरे आएगा वो, मैं आपको और दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझेगा। जी जी। या इसमें डाउट है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करो एक बार वापस से। रिपीट करेंगे सर? नो नो सर, और रिपीट देख लूंगा तो फिर समझ आएगा वो, और क्वेश्चन दिक्कत होगा तो पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं, अगर मैं बीम को थोड़ा सिंपल बनाऊं अभी, जी। तो ये है वी ए, ये है एच ए, ये 50 का लोड है, ये भी 50 का लोड है। अब जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है आरबी साइन 60, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है। यस सर। और कॉस कंपोनेंट को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर लीजिए, ऐसा। मतलब ये दोनों फोर्सेस को आप बी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है। ये आप मार्क कर लीजिए पहले। डन सर। यस सर। चलिए, अब इसके हम रिएक्शन निकालेंगे। जैसे सबसे पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स क्यों अप्लाई कर रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है ना, यस सर। एच ए और आरबी कॉस 60। तो राइट जाता हुआ फोर्स प्लस लेंगे, लेफ्ट जाता हुआ फोर्स नेगेटिव। नेगेटिव। आपका एच ए कहाँ जा रहा था बताइए? अब जा रहा पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, एच ए लेफ्ट। राइट जा रहा। यस सर। तो राइट रहेंगे पॉजिटिव।
और आरबी cos 60 ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट जा रहा है। यस सर, ये लेफ्ट जा रहा है। तो माइनस आरबी cos 60 इक्वल टू 0। जी। तो एच ए बराबर क्या है ना, आरबी cos 60 आ जाना। यस सर। इसको आप इक्वेशन बना के रख दीजिए, ओके। ठीक है। यस। अब हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ आई इक्वल टू 0। ऊपर जाता हुआ फोर्स प्लस लेंगे, नीचे आता हुआ फोर्स माइनस। माइनस लेंगे। बताइए सर, वी ए कहाँ जा रहा ये ऊपर जा रहा है, है, पॉजिटिव। आरबी साइन 60 कहाँ जा रहा है, ऊपर। ऊपर। तो वी ए प्लस आरबी क्या आ जाएगा, साइन 60। अब सर नीचे आता हुआ फोर्स कौन सा, देखिए 50 और 50 नीचे आ रहा। यस सर। एक मिनट में पूरा कचरा हटा देना पड़ेगा। तो -50 इक्वल टू 0। यस। तो वी ए प्लस आर बी साइन 60, -50 100 बन जाएगा यहाँ पे राइट में आके। यस सर। ठीक है, कोई डाउट सर इसमें? नो नो सर। अब लास्ट स्टेप है समेशन मोमेंट, ए पॉइंट पे लेंगे 0। यस सर। सर ध्यान से देखिए, अभी ए पॉइंट पे मैं मोमेंट ले रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है। ये 50 का फोर्स है, ए पे जाएगा क्लॉकवाइज। यस सर। तो 50 इंटू 1। एक। ये दूसरा 50 का फोर्स है, इसको भी जाना ए पे, कैसे आएगा, 2 + 1 15 2। क्लॉकवाइज। यस 50 सर। इंटू 3 आएगा ना। यस सर। अब सर एक कंसेप्ट वाली बात है यहाँ पर कि ए पॉइंट पे एच ए और वी ए पास हो रहा, ए पॉइंट पे यस सर। ये दोनों मोमेंट क्रिएट कर पाएंगे क्या? नो सर। वेरी गुड, नहीं कर पाएंगे। यस अब सर। सर एक और कंसेप्ट आप ऐड कर रहा हूं मैं, आरबी cos 60 है, यस सर। ये सर ए के लाइन से ही पास हो रहा दिख रहा है, यस सर। ये भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं नहीं कर करेगा। पाए, क्योंकि मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है, बराबर। यस सर। तो आरबी cos 60 का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलने वाला, जी। पर आरबी साइन 60 को मिलेगा, ये जाएगा उल्टा ऐसा। यस सर। तो माइनस आरबी साइन 60 इक्वल टू 0। 0। अब सर पहले आप एक कॉपी करिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, कैल्सी में इसको सॉल्व करने का। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेगा, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, पहले आप कॉपी कर लीजिए। यस सर। हाँ। सर अभी आओ सर, क्या यस सर। मेरे तो कैल्सी शेयर कर रहा हूँ आपका। यस सर। ठीक है सर, यस सर। बताइए आपका एक्सप्रेशन क्या था, 50 × 1 था, यस सर। प्लस 50 × कितना, बताइए कितना 50 × आवाज नहीं आ रहा है सर। 50 × 1 के बाद क्या था, 50 × 3 था ना सर। यस सर। उसके बाद क्या था, माइनस, माइनस। फिर क्या लिखा, आरबी साइन 60 ना। यस सर। एक मिनट, इसमें अपने गलती कर दी, आरबी साइन 60 के जो फोर डिस्टेंस है वो मल्टीपल नहीं किया अपन ने। आरबी साइन 60 को डिस्टेंस कितना मिल रहा है ए तक का, 1 2 और 1 4 मिल रहा है। यस सर। तो इंटू 4 अपन करना भूल गए, एक सेकंड। देखिए आरबी साइन 60 को 4 का डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक सेकंड सर, मैं लिख लेता हूँ। आइए आप नोट कर लीजिए। यस सर। आपको सर कैसे दिख रहा है क्या? यस सर, कैसे दिख रहा है? एक मिनट, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, देखना। देखिए अब सर जो आरबी है वो आपका अननोन है, बराबर। यस सर। तो उसको आप कैल्सी में एक्स बोल सकते हैं, अननोन को। तो यस सर। उसको निकालने के लिए आपको ये अल्फा दिख रहा है, अल्फा। यस सर। इसको प्रेस करके यहाँ पे एक्स का ऑप्शन है, ये वाला।
यस सर, यस सर। अल्फा दबा के आप एक्स दबाइए। यस सर, आ गया। आ गया। इनटू क्या है, साइन 60 है, साइन देखो ये साइन है, यस सर। साइन 60 ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसका भी, इनटू 4 है। यस सर। फिर सर इक्वल टू 0 लिखा है ऊपर कैलसी में, यस सर। तो क्या बोलते बोर्ड पे, तो अल्फा यस सर। दबाना, ये सॉल्व दिख रहा है, यस सर। वो दबाइए, अल्फा इक्वल टू करिए। आया? सिंटेक्स, एक सेकंड सर, मैं फिर चेक कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं, 50 अल्फा दबा के ये सॉल्व दबाइएगा ये वाला। हाँ हाँ, मैं एक बार फिर चेक कर देता हूँ। सिंटेक्स इधर आ गया मेरा। नहीं, आपको नीचे वाला इक्वल टू नहीं दबाना है। ओके ओके। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक पहुंचे? 50 माइनस, यस सर। हाँ, अल्फा दबा के ये सॉल्व इक्वल, ये दबाइएगा सॉल्व। अल्फा एक्स के बाद में हमको। अच्छा मैं आप एक्स पे आ गया, ठीक है एक मिनट। देखिए माइनस के बाद अल्फा एक्स दबाया, यस सर। इनटू साइन 60 किया, इनटू 4 किया, करेक्ट। एक सेकंड सर, एक सेकंड। डिस्टेंस आ गया मैं। इंटू इंटू साइन। फिर आपको इक्वल टू दबाना नहीं है नीचे वाला। एक्स के बाद में मल्टीप्लाई करना है सर, एक्स। हाँ, ये सर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में अल्फा दबाना है। नहीं नहीं, एक्स के बाद में इंटू करना है, इंटू, नॉर्मल इंटू। देखिए फिर हाँ, से बता रहा हूँ। नॉर्मल इंटू कर दिया, उसके बाद में। हाँ, इंटू साइन 60 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4। अच्छा, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। हाँ उसके बाद में 60। हाँ, ब्रैकेट से क्लोज किया आपने। हाँ, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, इंटू 4 दबाइए। मल्टीप्लाई 4। हाँ, आप सर रुकिए, अब अल्फा दबा के सॉल्व दबाइए नीचे वाला। आया इक्वल टू। यस सर, इक्वल टू आ गया। हाँ, अभी यहाँ पे नीचे में जीरो है, यहाँ पे जीरो करिए। यस सर। अब सर रुकिए, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए रुकिए, शिफ्ट दबाना, यस सर। सॉल्व दबाना, फिर इक्वल टू दबाना नीचे वाला, ओके। शिफ्ट। सॉल्व, सॉल्व। इक्वल टू इक्वल नीचे टू। वाला इक्वल टू, हाँ नीचे वाला इक्वल टू। यस सर। आया आंसर? यस सर, एक्स की वैल्यू आया मेरा -164। नहीं 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 सर, आप एक बार चेक करिए, आपने बराबर डाला क्या? जीरो। आर एल का जीरो। नहीं नहीं सर, आप एक बार चेक करिए, आपने 15 into 1 प्लस 15 into 3 डाला कैलसी में। यस सर, एक सेकंड फिर चेक कर लेता हूँ। 50 मल्टीप्लाई 1 प्लस प्लस। 50 मल्टीप्लाई 3 हम्म। माइनस। उसके बाद एक्स। में मैं आ गया अल्फा के बाद में एक्स। हम्म। अल्फा एक्स। उसके बाद में भी साइन। हम्म। साइन आया एंड इसको कर दिया 60। ब्रैकेट क्लोज करिए, 60 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4। इंटू 4। अब अल्फा अल्फा इक्वल टू अल्फा सॉल्व। सॉल्व इक्वल टू आ गया। हाँ, जीरो करिए उसको राइट साइड में, जीरो। उसके शिफ्ट। शिफ्ट, सॉल्व, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू इक्वल टू। हम्म। 164 ही आ रहा है मेरे में सर। नहीं, गलत है फिर आपका, एक मिनट रुकिए, आप एक काम करिए, शिफ्ट दबाइए। ओके, शिफ्ट दबा दिया फिर से। हाँ, शिफ्ट दबाए, हाँ। फिर 9 दबाइए। जी। आया ऐसा ऑप्शन जैसे मैंने स्क्रीन पर? यस सर, रिस्टार्ट सिस्टम डेटा मेमोरी, यस आ गया। हाँ, तो इनिशियलाइज ऑल करिए, 3 दबाइए, 3। ओके। इक्वल टू दबाइए, और एसी प्रेस करिए, इक्वल टू एसी। AC। चलिए अब वापस करेंगे। फिफ्टी ओके। इंटू वन प्लस 50 into 3 माइनस इंटू 1 प्लस 50 इंटू 3 माइनस एक्स। अल्फा। अल्फा एक्स ना सर। यस यस यस। अल्फा एक्स फिर साइन
360 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में अल्फा सॉल्व। हाँ एक मिनट, अल्फा सॉल्व इक्वल 0। सॉरी, पहले 4 भी करना है ना सर, मल्टीप्लाई हाँ 4 भी 60, करना। 60 मल्टीप्लाई 4, 4। नहीं 60 को सब ब्रैकेट क्लोज करिए पहले। हाँ, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई 4, हाँ इक्वल टू 0 करिए। अल्फा इक्वल सॉल्व इक्वल टू 0, और फिर शिफ्ट सॉल्व। ओके, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, ओके इक्वल 57 आया सर। ये करेक्ट आंसर। सेटअप समझा प्रॉब्लम तुम? था क्या? हाँ नहीं, आपका आपका शायद से मेमोरी उसका वो हो गया होगा, फुल हो गया होगा, इसलिए कभी कभी दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा। यस। बताइए आपका ये कितना रहा? ये आ रहा है 57.735। ये आ गया आरबी अपना 57.73 किलो न्यूटन, बराबर। यस सर। अभी आपको ये निकालना है, वी ए निकालना है, वी ए। यस सर। तो हमने क्या बोला था, वी ए प्लस आर बी आरबी। 960 कितना, 100 था ना। यस सर। तो वी ए प्लस आर बी कितना, 57.73 है, यस सर। इंटू साइन 60 इक्वल टू 100 जाना। 960। यस सर। तो वी ए विल बी 100 माइनस 57.73 इंटू साइन 60, बराबर। यस सर। बताइए इसका आंसर कितना था? एक सेकंड सर। ये आप कैलकुलेट इसकी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। वी ए 100 माइनस 57.73 मल्टीप्लाई साइन 60 क्लोज। ओके, ये 50.0043। कितना है? 50.004। एक सेकंड। यस 50 पकड़ लीजिए ना। यस सर। ठीक है, ये आ गया 50, वी का आंसर आ गया। यस सर। अब क्या बचा अपना? अभी अपना एच ए बचा ना, एच ए और ये आरबी, एच ए बचा, एच ए, बराबर। यस सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, एच ए बराबर आरबी क्या था, कॉस 60। यस सर। आपको सर आरबी की वैल्यू मालूम है, 57.73 यस सर। इंटू कॉस 60 कर लीजिए, यस सर। आंसर हो जाएगा ओके। आपका। ओके, मैं कर लेता हूँ। 57.73 मल्टीप्लाई कॉस 60 ब्रैकेट क्लोज। ओके, 28.86। 28.83 था, यस सर। किलो न्यूटन। ठीक है सर, यस सर। ये आप नोट करिए। यस सर। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। यस सर। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यस सर। ये पॉइंट लोड है 100 का, यस सर। ये पॉइंट लोड है 100 का, बीच में यूडीएल है 20 का, ठीक। 2 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। यहाँ पर एक ऐसा आड़ा लोड है, तो सॉरी इंक्लाइन रोलर। यस सर। अब से पहले मैंने आपको एंगल यहाँ पे दिया था, इसका कितना दिया था, 30 दिया था ना। ठीक, 30 डिग्री। हाँ अब मैं आपको इसका एंगल दे रहा हूँ 60 का। ओके। मेरे को आप ये ट्राई करके बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, करेंगे ओके ट्राई। सर। यस सर। चलिए, सेम कंसेप्ट पे कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर 60 के बदले और 30 के बदले मैंने यहाँ पे 60 कर दिया, ठीक है। यस सर। कोई भी दिक्कत है आप हमको मैसेज करिए। ओके सर। ठीक है, आज ये भी खत्म करते हैं लेक्चर को, कल फिर ओके कंटिन्यू सर। करते हैं। ओके सर। ठीक है। ओके सर।